कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, इसलिए यहां कुछ भी संभव है। और अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो फिर पूछिए ही मत, क्योंकि यहां तो पिछले कुछ सालों से हर समय हर तरह की संभावना बनी ही रहती है। और इसके केंद्र बिंदु में अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार और उनकी सियासत। अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बमुश्किल 1 साल का ही समय रह गया है, लेकिन उससे पहले यहां जिस तरह की राजनीति हो रही है उसने सबको हैरान और परेशान कर रखा है। नमस्कार, मैं अभय राय। एनडीए, जिसमें जदयू अहम घटक दल है और वो भाजपा के साथ सरकार चला रही है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में दोनों दलों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जैसे शीत युद्ध चल रहा हो। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य खराब होने का हल्ला है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता अपने बयानों से अपनी पार्टी के लिए हवा बनाने में लगे हैं और उनका मकसद किसी भी सूरत में अब बिहार में जैसे अपना मुख्यमंत्री बनाना हो और उनकी पूरी राजनीति और रणनीति इसी के इर्द गिर्द चल रही है। जबकि तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता फिर से बिहार में नीतीश कुमार के खेला करने की बात को हवा दे रहे हैं। हालांकि ये हवा सिर्फ हवा हवाई नहीं है, इसके पीछे बिहार बीजेपी के नेताओं से लेकर दिल्ली में बैठे दिग्गज नेताओं का वो बयान है जिसने बिहार की सियासत को सरगर्म बनाया हुआ है। दरअसल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर एक सवाल के जवाब में बस इतना ही कहा था कि यह तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का है और हम सभी दल मिलकर यह तय करेंगे। और बस इस बयान के बाद जिसे जैसे बन पड़ा वो अपने हितों के हिसाब से इसकी व्याख्या करने में लग गया और फिर जो बयानबाजी शुरू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह कह दिया कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी और अभी भी हमारा मिशन अधूरा है और ऐसे में हमें अपने मिशन को पूरा करने में लग जाना चाहिए। जिस पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिन अटल जी की चर्चा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं वो अटल जी नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। शायद इसका ही असर है और वो दबाव है कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि विजय सिन्हा को यू टर्न लेना पड़ गया। अब विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अटल जी के सबसे चहेते रहे हैं और उन्होंने ही नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री बनवाया था और 2025 में हम लोग फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। यानी बयान बदलते उन्हें देर नहीं लगी। हालांकि इससे पहले बीजेपी नेता और बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 22 दिसंबर को नई दिल्ली में कहा था कि 2025 में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और इसमें कोई भ्रम नहीं। हालांकि सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी का नाम इसमें क्यों जोड़ा ये तो वही जाने, लेकिन सियासत में हर बयान का एक मतलब होता है तो इसका भी कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। आपको बता दें कि ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के बाद ही वो अपनी पगड़ी खोलेंगे, लेकिन उन्होंने पगड़ी खोली और सियासत में समय का ऐसा पहिया घुमा कि सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के पार्टनर के तौर पर उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बीच बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सरकार में साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार के घोर विरोधी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर गजब का बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब सोचिए, बिहार की सियासत में यह बयान किसी ट्विस्ट से कम थोड़ी है। यही नहीं, गिरिराज सिंह ने आगे यह कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है और 2025 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वैसे आपको यह भी बता दें कि नीतीश कुमार फिलहाल इन बयानों से बिल्कुल इतर चुपचाप हैं और वो 23 दिसंबर से बिहार में प्रगति यात्रा पर हैं जो 2 चरणों में 14 जनवरी तक चलेगी। लेकिन बिहार की सियासत को लेकर जिस तरह की बयानबाजी इन दिनों हुई है उससे कहीं ना कहीं बिहार पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी बीच वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है। करीब 26 सालों बाद कोई मुस्लिम राज्यपाल बिहार के राजभवन में जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार की सियासत इस समय सबसे अधिक सुर्खियों में है और उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की वो राजनीति, वो रणनीति है जिसमें उनके केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री का वो पद है। यानी जदयू और बीजेपी भले ही सरकार में साथ साथ हों, लेकिन
दोनों के बीच कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी अंदर खाने एक तरह की प्रतिद्वंदिता चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।